अपने अपने शेरों को सबर न लीन है मान, हरि के बात दुरंतरी पड़े न काहू जान। आज मानव समाज में एकता क्यों नहीं आ रहा है? भाईचारे का व्यवहार क्यों नहीं रहा? एक दूसरे के साथ मतभेद, भेद बुद्धि, निंदा का व्यवहार, गाली का व्यवहार देखा जा रहा है। कबीर साहब मानव समाज में एकता लाने का काम किया। जहाँ एकता है वहीं शांति है, और जहाँ विस्फोट है वहाँ पर अशांति है। तो विस्फोट का कारण कबीर साहब साखी के माध्यम से समाज में सुना रहे हैं। अपने अपने सिरों को सबन लीन है मान, हरे के बात दुरंतरी पड़े न काहू जान। आज हर संप्रदाय के अनुयायी अपनी अपनी बात को ही प्राथमिकता देते हैं और दूसरे की बात को निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, झूठ सत्य करते हैं, झूठ कहते हैं और अपनी ही बात को सत्य मानते हैं, यथार्थ मानते हैं, शांति देने वाला मानते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं हरि के बात दुरंतरी, हरि का रहस्य कुछ और है, लेकिन आज तक इस संप्रदाय के लोगों को हरि का रहस्य नहीं जानने में मिला। एक जगह साहब ने कहा, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। ये मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। भ्रमि भ्रमि कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ कदा। साहब ने झगड़ा का कारण का सुंदर निवारण करते हैं। हरि साखी में कहा है, हरि के बात तुरंत है, हरि के बात तो कुछ और है। लेकिन लोग जो कह रहे हैं हरि के बात, उसे आपस में झगड़े का कारण बन रहा है, लड़ने का कारण बन रहा है। क्यों? इसलिए कि हरि को ठीक से समझे नहीं। हरि किसे कहें हम? कबीर साहब ने हरि किसको कहा? साहब कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर्ग काज। शब्द ही को सुन करके आदमी अपराधी बन रहा है, और शब्द ही को सुन करके अपराधी आदमी सज्जन बन रहा है। शब्द ही का खेल है। आज हम आप एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, एक विचार के व्यक्ति बन करके आपस में समझौता से रहते हैं। ये शब्द ही का कारण है। और आपस में हम आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे की छीटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं, एक दूसरे के आलोचक बन रहे हैं। इस शब्द ही का कारण है। शब्द ही है, शब्द ही लड़ा रहा है, शब्द ही मिला रहा है। तो यहाँ पर साहब ने हरि शब्द कहा। हरि की बात दुरंतर, हरि की बात तो और है कुछ, लेकिन लोगों को समझ में नहीं पड़ा कि हरि किसे कहें। आज हरि को लेकर के अनेक कल्पना लोग कर रखे हैं। कहीं हरि को आकाश में बता रहे हैं, कहीं यहाँ वहाँ बता रहे हैं, कहीं सर्वत्र बता रहे हैं। सर्वत्र हरि है, सर्वत्र हरि है। कोई जगह हरि के बिना खाली नहीं, तो अपराध कैसे हो रहा है? हरि के सामने अपराध होगा?
लेकिन अपराध क्यों हो रहा है? एक सामान्य पुलिस के सामने शराबी कहता रहे यहाँ पर पुलिस है, हम यहाँ नहीं पिएंगे, पुलिस है हम नहीं पिएंगे। एक साधारण पुलिस को लोग बाग डर करके वहाँ पर शराब नहीं पीते, लेकिन हरि तो सब जगह है। तो हरि होते भी आदमी अपराध क्यों कर रहा है? क्या हरि वो अपराधी को मना नहीं कर रहा है कि अरे भाई यहाँ शराब मत पियो? तो कहने का मतलब ये है, हरि को समझें, ईश्वर को समझें, भगवान को समझें, राम को समझें, कबीर को समझें, सतपुरुष को समझें, सत्यनारायण को समझें। ये सब शब्द मात्र है। सतपुरुष किसे कहते हैं? आज कबीर पंथ में सतपुरुष की मान्यता है, रामानंदियों में सत्यनारायण की मान्यता है, कहीं पर ब्रह्म की मान्यता है, कहीं पर ईश्वर की मान्यता है। ये शब्द ही आज झगड़े के कारण बना हुआ है। क्यों कि इन शब्दों पर हम विचार नहीं करते हैं कि सतपुरुष किसे कहें, कबीर किसे कहें, राम किसे कहें, ब्रह्म किसे कहें, ईश्वर किसे कहें। ये लोगों को बोध नहीं मिल रहा, इसलिए झगड़ा है। जब इन शब्दों का सही बोध मिल जाए, सही रहस्य मिल जाए, तो झगड़े का कारण ही नहीं है कि हम आप झगड़ें। अभी देखिए कबीर पंथ में हुजूर को लेकर के झगड़ रहे हैं। कोई कह रहा है वो हुजूर नहीं है, अभी हुजूर आया ही नहीं है दुनिया में। एक कह रहा है यहाँ का हुजूर सही है, वहाँ का नकली है। वहाँ वाले कह रहे हैं नहीं, वहाँ का नकली है, एक यहाँ का सही। ये हुजूर शब्द को लेकर के आपस में तनावग्रस्त हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? सदगुरु बचन सुनो हो संतो मत लीजे सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहत हूँ अब तय समर संभाल। किनको सुना रहे हैं? पेड़ पौधे को सुना रहे हैं क्या कबीर? कि जानवरों को सुना रहे हैं, मानव को सुना रहे हैं? तो हुजूर किनको कह रहे हैं? जिनको सुना रहे हैं उसी को हुजूर कह रहे हैं। जिस मानव को कबीर साहब उपदेश कर रहे हैं, सुना रहे हैं, उसी को हुजूर सिद्ध कर रहे हैं। तू हो हुजूर, तुम हुजूर हो, ये कबीर साहब कह रहे हैं। आज हरि को लेकर के, ब्रह्म को लेकर के, ईश्वर को लेकर के, राम को लेकर के, कबीर को लेकर के आज आपस में सब लड़ रहे हैं। और जहाँ लड़ाई है वहाँ शांति है क्या? अरे भाई, अंदर में मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो हम कैसे शांत हैं बताओ? तो इसलिए हरि को समझें, ब्रह्म को समझें, राम को समझें, कबीर को समझें, सतपुरुष को समझें और सत्यनारायण को समझें। ये सब शब्द को ठीक से समझ लेंगे तो झगड़ा ही नहीं, मानसिक संतुलन ठीक बना रहेगा। तो कबीर साहब यही कहते हैं, हरि को समझो, हरि के बात दुरंतरी पड़ी न काहू जान। हरि की बात तो कुछ और है, लेकिन आज तक किसी को ये रहस्य नहीं जानने को मिला कि हरि किसे कहते हैं। अब कबीर साहब हरि किसको कह रहे होंगे वो अपने समय में? ये तो आज कबीर साहब रहते ना तो पूछते कबीर साहब आप किसको हरि कह रहे हैं बताइए। अब आज तो कबीर साहब नहीं है, और कबीर साहब की ही बात, कबीर साहब को लेकर ही हम सब सुना रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब, सब कह रहे हैं कबीर साहब कहा, कबीर साहब कहा। तो कबीर साहब तो मुँह की मेरे पास आप दूसरा कह रहे होंगे, आपके पास दूसरा कह रहे होंगे, उसके पास दूसरा कह रहे होंगे। क्या कबीर ऐसे कह रहे होंगे? नहीं। तो हरि को समझना है। हरि का अर्थ क्या होता है? आज हिंदू समाज में हरि का अर्थ 3 देवता के लिए संकेत में इशारा करते हैं। हरि माने विष्णु,
हरि माने शिव और हरि माने कृष्ण। आज हिंदू समाज में कृष्ण के लिए हरि, शिव के लिए हरि और विष्णु के लिए हरि का प्रयोग हो रहा है। लेकिन विष्णु को आज तक अनुभव किया है? कैसा है विष्णु जो हमारे दुख को हरे हैं? शिव कैसा है? अब शिव को तो देख ही रहे हैं सब कोई। काहे का शिव बनाए? मंदिर में जो शिव है वो क्या काहे का शिव है? पत्थर है ना। पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कविता है। अगर पत्थर के पूजने से, एक छोटा सा पत्थर के पूजने से हरि भगवान परमात्मा मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजूंगा। इसे तो चाके भय फीस खाए संसारी, से तो चक्के भली है। वो पत्थर से चक्के पत्थर ठीक है, क्योंकि इसे हम आटा पीस करके प्रयोग करते हैं। तो कबीर साहब का यही कहना है कि हरि को समझो, हरि को समझोगे तो तुम्हारी जो क्रियाकलाप है उसमें भी सुधार हो जाएगा। हरि कहते हैं हरने वाले को। किसका हरण करता है उसे हरि कहते हैं। दुख का हरण करे, दुख को दूर कर दे, उसे हरि कहते हैं। हर लिया, दुख को हर लिया। जैसे कोई भोजन के अभाव में भूख के कारण से दुखी है। अब ये भूख के कारण से दुखी आदमी का दुख को कौन दूर करेगा? मानव, कोई मानव भूखा आदमी को भोजन दे देगा, भूखा आदमी खाएगा भोजन, और भूख से जो पीड़ा उठी है वो पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो हरि कौन हुआ? मानव। मानव हुआ। मानव के सिवाय और दुख को हरने वाला दुनिया में कोई नहीं। हम फोटो को कह देंगे हरि है, वो हमारे दुख को हरेगा फोटो? चाहे वो फोटो को राम समझें, कबीर समझें, ब्रह्म समझें, ईश्वर समझें, वो दुख को हरेगा? वो तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ में तो ज्ञान गुण है नहीं, तो हमारे दुख को कैसे दूर करेगा? हमारे दुख को वह दूर करता है जो वर्तमान में मानव है। बीते हुए समय में जो मानव थे, आज वो हमारे दुख को दूर नहीं कर सकते। आज है हमारे बीच में है नहीं तो कहाँ से भोजन ला के देगा, कहाँ से पानी पिलाएगा? तो हरि कहते हैं दुख को हरने वाला। और दुख को कौन हरता है? मानव जीव। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पत्थर को भूख लगे, प्यास लगेगी, वो फोटो को प्यास लगेगी कि उसकी हम सेवा करें, उसको पानी पिलाएं, उसको भोजन दें। वो बीमार पड़ेगा फोटो कि उसको दवाई की आवश्यकता महसूस करें? तो कबीर का यही कहना है, वर्तमान में जितने प्राणी हैं, चाहे पशु पक्षी कीड़े क्यों ना हो, सब जीव की गणना में आते हैं, और मानव भी जीव की गणना में आते हैं। तो जीव को ही, माने प्राणियों को ही वर्तमान में जो हैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। जो सद्गुरु के रूप में आज मानव हैं, उनको ईश्वर क्यों नहीं कहते हम? उसको राम क्यों नहीं कहते? उसको कबीर क्यों नहीं कहते? हम ऐसे कबीर के तरफ संकेत करते हैं जो कबीर हमारी बात सुन नहीं रहा है। ऐसे राम के तरफ हम संकेत कर रहे हैं कि वो राम हमारी बात सुन नहीं रहा है। अरे जो वर्तमान में है, विवेक विचारवान मानव जो सद्गुरु के पद पर हैं, उनके साथ हम अपनी दुखड़ा रखें तो दुखड़ा को दूर करने के उपाय बताएंगे जी। कबीर साहब ने कहा ना,
हंसा तू सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और अलगवार। है मानव, देखो मानव प्राणी को सद्गुरु हंस पक्षी से तुलना करते हुए हंस कहा, मानव को हंस कहा। क्यों हंस कहा? इसलिए कि हंस पक्षी से तुलना करने का मतलब ये है कि हंस पक्षी में एक गुण होता है। क्या गुण होता है? दूध और पानी को मिला करके हंस पक्षी के सामने कटोरा में रख दीजिए तो हंस पक्षी दूध को पेट में ले जाता है और पानी को कटोरा में छोड़ देता है। ये विशेषता होती है। इसलिए कबीर साहब मानव को हंस पक्षी से तुलना करते हैं। मानव तू महान है, सबल। देखो कबीर साहब कहीं ईश्वर को सबल नहीं कह रहे हैं, कोई भगवान को सबल नहीं कह रहे हैं, कोई ब्रह्म को सबल नहीं कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? मानव को कह रहे हैं। मानव से महान दुनिया में कोई और है नहीं। मानव से महान दुनिया में कोई और है नहीं। मानव ही महान कहलाता है। इसलिए क्योंकि मानव ही सबके दुख को दूर करने वाला होता है और मानव को हम जीव समझते हैं, जीव कहलाता है। तो जीव ही ब्रह्म होता है, जीव ही ईश्वर होता है, जीव ही सतपुरुष होता है, सत्यनारायण होता है, जीव ही शिव होता है। जीव को छोड़कर अब कहाँ शिव है कि कहाँ ब्रह्म है कि कहाँ कबीर है कि कहाँ राम है? जीव। कौन जीव? वर्तमान में जो जीव है। तो इसलिए हमको एक बात मैं पूछता हूँ, हम डॉक्टर को देख रहे हैं कि आदमी को देख रहे होते हैं? किसको देख रहे होते हैं? आदमी को देख रहे होते हैं, डॉक्टर को नहीं देख रहे होते हैं। डॉक्टर का आज तक कोई पिक्चर ले सकता है, तस्वीर ले सकता है? न्यायाधीश का तस्वीर ले सकता है? शिक्षक का तस्वीर ले सकता है? नहीं ले सकता। तो किसका लेगा? मानव का। क्योंकि मानव स्थूल एक प्राणी है और स्थूल प्राणी का ही शारीरिक चित्र लिया जा सकता है, लेकिन उसका गुण को, उस मनुष्य के जो गुण है उसका पिक्चर लिया जा सकता है क्या? नहीं। जैसे डॉक्टर होता है, एक मानव को डॉक्टर इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर में, उस मानव में एक गुण होता है। क्या? रोग को जानने का गुण और रोग का दूर करने का गुण। ये दो गुण होता है, इसलिए उसको हम डॉक्टर कहेंगे। अब अन्य मानव भी तो हैं, सभी मानव का शारीरिक बनावट एक समान है? लेकिन एक मानव को हम डॉक्टर करें, अन्य को क्यों नहीं कह रहे हैं? कि अन्य में वो गुण नहीं है, इसलिए अन्य को डॉक्टर नहीं कह रहे हैं। एक ही मानव को डॉक्टर करें क्योंकि उसमें रोग को जानने का गुण और रोग को दूर करने का गुण है, इसलिए उसको हम डॉक्टर करें। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने शब्द हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ब्रह्म कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, राम कहिए, कबीर कहिए, सतपुरुष कहिए, सत्यनारायण कहिए, ये सब गुण है। गुण, ये गुण है। गुण कोई रूप नहीं है कि हम उसका दर्शन कर लें भगवान का। सतपुरुष का दर्शन कर लें, और दर्शन किसका हो रहा है? जड़ का, चित्र का। हम चित्र को मान लिए कबीर, चित्र को मान लिए सतपुरुष, चित्र को मान लिए काल निरंजन, चित्र को मान लिए यमराज, वो चित्र को मान लिए। और चित्र क्या होता है? जड़ होता है। तो जड़ में वो गुण नहीं होता है कि वो जानता है, हमारे दोष दुर्गुण को जानता है, अच्छाइयों को जानता है, ऐसी बात है ही नहीं। इसलिए हम कबीरपंथी हैं। अन्य लोगों को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं कबीरपंथी हूँ
तो कबीर की वाणी को हमें समझने की आवश्यकता है। जब तक हम शब्द का रहस्य नहीं जानेंगे, हम मानसिक द्वंद्व से छुटकारा नहीं पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल चहुँ दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। जिनको सदगुरु नहीं मिले हैं वो व्याकुल होकर के, दुखी होकर के, घबरा करके, भयभीत होकर के चारों दिशा में दौड़ रहा है, यहाँ वहाँ। एक पद में साहब ने कहा, भजन का पद है, पानी में मीन प्यासे मोहे सुने सुने आवत हासे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभिक कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन प्यासे मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीर साहब कहते, अरे पानी में मछली रह रही है लेकिन प्यासी है, मुझे तो सुन करके हंसी आ रही है, हैं? पानी में रहने वाली मछली प्यासी है। आश्चर्य लगता है कि नहीं? रात दिन पानी में रह रही है और फिर प्यासी है? नहीं, प्यासी क्यों नहीं रहेगी? क्या होता है, पानी में रात दिन रहने के बावजूद प्यासी क्यों नहीं रहेगी? क्यों? पानी को पेट में ले जाएगी तभी तो प्यास बुझेगी। अब पानी के अंदर तैरते रहेगी तो प्यास बुझाएगी क्या? तो भाई इसलिए कबीर साहब का कहना यही है, ये मानो तू महान है और तू अपनी महानता को न समझने के कारण से अपने से और किसी को महान मान लिया, यही तुम्हारे दुख का कारण बना। तेरे दुख सुख का कारण और कोई दूसरा नहीं है। ना काहू सुख दुख के दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। दुख सुख के तो देने वाला है नहीं कोई, फिर हम कहते हैं कि सुख के देने वाला ऊपर है? और जब स्पष्ट यहाँ कहा जा रहा है दुख और सुख के देने वाला नहीं, अपने कर्मों के आधार पर हम दुखी सुखी स्वयं होते हैं। एक बार बुद्ध जी एकांत में बैठे हुए थे। एक नासमझ आदमी सोचा कि आज मैं बुद्ध जी को दुखी बना के रहूँगा। अब बुद्ध जी के पास जा कर के बुद्ध जी को गाली देना शुरू कर दिया, निंदा करना शुरू कर दिया, अपमान करने लगा, धूल उठा उठा कर बुद्ध जी पर फेंकने लगा। बुद्ध जी शांत शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं कह रहे हैं, क्रोध भी नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया अपने अन्न में नहीं ला रहे हैं। वो आदमी सोचा कि मैं बुद्ध के साथ बहुत समय से गलत व्यवहार कर रहा हूँ, फिर भी ये बुद्ध जी चुपचाप बैठे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। तब पूछा, बुद्ध जी आपके साथ मैं बहुत समय से गलत व्यवहार कर रहा हूँ लेकिन आप कुछ नहीं कह रहे हैं, पत्थर जैसे बन गए हैं। तब बुद्ध जी कहते हैं, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए, मेहमान 2 दिन रहे और अपने घर जाने के लिए आपसे अनुमति मांगा, तो आप 100 रुपया उसको विदाई के रूप में पैसा दिए, परंतु वह मेहमान तुम्हारे दिए रुपये को रखा नहीं, अपने पास लिया नहीं, तुम्हारे घर में छोड़ के चला गया। वो तो पैसा किसका होगा? तो देने वाला कहता है, मैं दे रहा था, उसने लिया नहीं, तो पैसा तो मेरा ही हुआ ना। बस यहीं पर ये बात लागू होती है। तुम मुझे धूल दिए, निंदा दिए और अपमान दिए, गाली दिए,
लेकिन तुम्हारे चीज को तो मैं लिया नहीं, तो सब किसके हुए? तुम्हारे हो गए। तब वह आदमी बुद्ध जी के चरण में गिरा और क्षमा मांगा और संकल्प ले लिया कि आज से मैं किसी भी मानव के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। ये कबीर का ज्ञान। तो इस प्रकार से हरि का अर्थ होता है हरने वाला, और हरने वाला सिर्फ दुख को हरने वाला मानव प्राणी होता है। जो मानव हमारे दुख को हरे वही मानव हरि है। ऐसे हमें समझ करके मानव मात्र के साथ, प्राणी मात्र के साथ अच्छा व्यवहार करें। जब ऐसा जीवन जिएंगे स्वाभाविक सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। तो इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब के एक साखी को आधार बना करके मैंने अपना समय थोड़ा आप लोगों के बीच में रखा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।